देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया। जिनमें से एक थे राम मनोहर लोहिया। अगर जयप्रकाश नारायण ने देश की राजनीति को स्वतंत्रता के बाद बदला, तो वहीं राम मनोहर लोहिया ने देश की राजनीति में भावी बदलाव की बयार आज़ादी से पहले ही ला दी। अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण वह अपने समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल सीधे सादे पेशे से अध्यापक और हृदय के सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहर लोहिया को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके बाद गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ ही 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लंदन के स्थान पर बर्लिन का चुनाव किया था। वहीं जाकर उन्होंने मात्र 3 माह में जर्मन भाषा पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर अपने प्रोफेसर जोमबार्ट को चकित कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि केवल 2 वर्षों में प्राप्त कर ली। जर्मनी में 4 साल व्यतीत करके राम मनोहर लोहिया स्वदेश वापस लौटे और किसी सुविधापूर्ण जीवन के स्थान पर जंग आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। राम मनोहर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वह समाजवाद भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वह अपने कर्म कार्यक्षेत्र को जन्म मंगल अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वह चाहते थे कि व्यक्ति के बीच कोई भेद, कोई दुराव, कोई दीवार न रहे। सब जन समान हो, सब जन का मंगल हो। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वह मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का नागरिक मानते थे। जनता को वह जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अक्सर कहा करते थे कि उन पर केवल 2.5 आदमियों का प्रभाव रहा। वह एक मार्क्स, दूसरा गांधी का, आधा जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने कहा था, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। स्वतंत्र भारत की राजनीति और चिंतन धारा पर जिन गिने चुने लोगों का व्यक्तित्व का गहरा असर हुआ, उनमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण प्रमुख रहे। भारत के स्वतंत्र युद्ध के आखिरी दौर में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1933 में मद्रास पहुंचने पर लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने विधिवत रूप से समाजवादी आंदोलन की भावी रूपरेखा पेश की। 1935 में जब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोहिया को कांग्रेस में महासचिव नियुक्त किया। बाद में अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संघर्ष के नए शिखरों को छुआ। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हजारीबाग जेल से फरार हुए और भूमिगत रहकर आंदोलन का शानदार नेतृत्व किया। अंत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1946 में उनकी रिहाई हुई। 46-47 के वर्ष में लोहिया की जिंदगी अत्यंत निर्णायक वर्ष रहे। आज़ादी के समय और उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच कई मतभेद पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। बाद के दिनों में 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया का 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया।
लोहिया अमर रहें, समाजवादी विचारधारा अमर रहे। धन्यवाद।